नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th का जो है मैथ से है। और आज हम आप लोग को बताएंगे 20 वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि कई बार आप लोग को जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोग को जो है बताना है कि 20 में से जो है आप लोग को जो है कितना जो है सही हुआ है। 20 में से जो है आप लोग को कितना जो है ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। अगर आप लोग को 15 अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव सही होता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि तैयारियां जो है आप लोग को अच्छी है। अगर आप लोग को 10-12 अगर ऑब्जेक्टिव सही होता है तो आप लोग को जो है थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को जो है अच्छा नंबर लाना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला। अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में हमेशा दो जो होता है शून्यकों की संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, अगर आप लोग इसका आंसर जानते होंगे तो प्लीज़ जो है कमेंट में कह सकते हैं कि इतना का जो है इतना आंसर होगा। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, यानी इनमें से जो है कौन जो है अभाज्य संख्या है, 35, 45, 37 या फिर 50। तो आप लोग को पता होगा कि जो न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए 37 जो है किसी से नहीं कटेगा, तो 37 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा सवाल क्या है सो देखिए, कह रहा है कि बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में है। और ये सवाल जो है आप लोग को जो है फिक्स है कि एक क्वेश्चन रहेगा ही कि किस चतुर्थांश में। तो देखिए इस चतुर्थांश वाला जब भी सवाल है तो कैसे निकालेंगे सो देखिए, एक ग्राफ पहले खींच लेंगे। जिस तरीका से ग्राफ में बनाते उसी तरीका से आप लोग जो है ग्राफ पहले बना लेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर पहले हम लोग एक्स वाला लिखते हैं, इसके बाद वाई वाला लिखा जाता है। तो देखिए एक्स यहाँ पे प्लस में है और वाई भी क्या है प्लस में। तो जहाँ पर प्लस वाला रहे तो वो हो जाएगा आप लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये माइनस वाला एक्स और प्लस वाला वाई ये दूसरा क्वाड्रेंट में, और थर्ड में क्या आ जाएगा माइनस। थर्ड चतुर्थांश में कितना आ जाएगा माइनस, और फोर्थ में क्या आ जाएगा एक प्लस आ जाएगा और दूसरा माइनस। तो देखिए प्लस और प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस है तो इसमें भी प्लस प्लस है। तो ये कौन सा चतुर्थांश में है, तो ये पहला चतुर्थांश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग जो है प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग को जो है 20 क्वेश्चन में से जो है आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या करा है कि sin 0 डिग्री का मान बराबर होता है। तो sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है या फिर 2 होता है या फिर 3 या फिर 1/2। तो आप लोग को पता होगा कि sin 0 डिग्री का मान जो हमेशा होता है वो कितना होता है 0 होता है। sin 0 डिग्री का मान 0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगर आप लोग को जो है वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और इसी तरह के ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए अब ये पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC हो तो कोण C का जो है मान क्या होगा, कोण C का जो मान है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे ये मान लीजिए A हो गया और ये कितना हो गया B और ये हो गया C। तो देखिए यहाँ पे कर्ण बराबर अगर हम निकाले कर्ण स्क्वायर बराबर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का आता है। तो ये कोण C जो रहता है कितना डिग्री का रहता है 90 डिग्री का। तो देखिए ऑप्शन किस में है, ये 30 डिग्री नहीं होगा, 45 डिग्री भी नहीं, 60 भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इस टाइप का सवाल भी जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। समझ गए? तो देखिए क्या करा है कि y अक्ष का समीकरण है। अगर y बराबर आप लोग को मान लीजिए 5 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर कुछ नहीं रहेगा, तो x बराबर 0। तो अगर y दिया गया है तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जो है अब देखिए और सातवां क्वेश्चन क्या करा सो देखिए, करा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
एक वृत्त पे जो है कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 1 2 3 या फिर अनंत। तो एक वृत्त पे जो है हम लोग जो है अनंत जो है स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि कितना सही हुआ है, प्लीज़ बताइएगा ही कि आप लोग को जो है कितना सही हुआ है 20 क्वेश्चन में से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, सो देखिए कि 9 10 स्क्वायर माइनस 9 सेक स्क्वायर बराबर है किसके, यानी 9 के माइनस 9 के 0 का या फिर 1 है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 10 स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर है, ये बच जाएगा। अब 9 गुने और ये किसके बराबर होता है, तो ये 1 होता है। तो अगर 9 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और इस टाइप का भी सवाल जो है आप लोग को फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस में 3 वाई प्लस में 2 के शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस में बीटा बराबर इसमें पूछा गया। तो क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो देखिए यहाँ पे तो प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3b, ये आ गया आप लोग का ए, इसको हम बी कहते हैं और इसको सी। तो बी क्या है, तो बी बराबर क्या है 3 और यहाँ पर माइनस है तो और ए का ए, तो ये हो जाएगा -3। तो ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है हो जाएगा आप लोग का डी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा -3, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस टाइप का भी सवाल जो आप लोग को जो है रहेगा ही रहेगा कि 10 90 माइनस 15 डिग्री है, यहाँ पे 15 है तो किसके बराबर है। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम करते हैं तो क्या आता है, तो ये आ जाता है कोट थीटा। तो यहाँ पे तो कोट थीटा तो होगा लेकिन यहाँ पे 15 है। तो देखिए 90 में से जब भी 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा 75। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब ये और ये फार्मूला से भी आप लोग को जो है रहेगा एक क्वेश्चन जो है कि बेलन का आयतन या फिर उसका क्षेत्रफल पूछ देगा, या फिर शंकु का आयतन या फिर शंकु का क्षेत्रफल पूछ देगा। एक जो है फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि शंकु का आयतन बराबर है, शंकु का जो है आयतन है वो किसके बराबर होता है पाई आर एल या फिर पाई आर स्क्वायर एच या फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच या फिर 2 पाई आर एच। तो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोसेक ए बराबर है किसके बराबर है 1/sin ए के बराबर है या फिर 1/cos ए के 1/tan ए का या फिर 1/sec ए का। तो आप लोग को पता होगा कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/में में साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। तो थीटा का जगह पे यहाँ पे एक है, तो इसको देख करके आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि यहाँ पे थीटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर आप लोग को जो है अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए और इस प्रयिकता से जो है आप लोग का जो है फिक्स है कि एक क्वेश्चन जो है 1-2 क्वेश्चन जो है रहेगा ही रहेगा। क्या करा सो देखिए कि निश्चित घटना की प्रयिकता होती है कि यानी कोई घटना हो रहा है तो इसका प्रयिकता क्या होगा, 0 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं और 3 तो होगा नहीं, क्योंकि कोई घटना हो रहा है तो इसका प्रयिकता हमेशा 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रयिकता क्या होगा। अगर एक पासा को हम फेंकते हैं तो इसमें 3 आने का जो है प्रयिकता क्या होगा। तो देखिए पासा में आप लोग को पता होगा कि 6 गो जो है संख्या होता है, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब देखिए अब इसमें जो है 3 आने का कह रहा है तो 3 देखिए कितना बार आया, तो 3 कितना बार आया 1। अब पासा में कुल संख्या कितना है, तो देखिए 6 है तो ये आ जाएगा 6। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, 3/2 भी नहीं होगा और 1/2 भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
अब ये भी क्या है कि किसी घटना की प्रयेकता नहीं होती है, किसी घटना की जो है प्रयेकता नहीं होता है, 0.1 या -7 या फिर 3। तो आप लोग को पता होगा कि माइनस में कभी भी जो है प्रयेकता जो है नहीं होता है, माइनस में कभी भी प्रयेकता नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बहुलक, बहुलक तो एक जो है क्वेश्चन फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा कि बहुलक क्या होगा, बहुलक होगा। इस तरीक़ा से जी आप लोग का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, और आप लोग को बहुलक इसमें से चूज करना है कि कौन सा होगा। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए सबसे आसान है कि जो सबसे ज़्यादा बार, तो देखिए यहाँ पे 3 कितना बार आया है, तो 1 बार आया है। 5 देखिए 5 1 2 3 4 कितना बार आया है, 4। फिर 2 देखिए 2 1 बार आया है। फिर यहाँ पे 7 भी कितना बार आया है, 1। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 5 आया है। कितना बार आया है, 4 बार। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 5 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि बहुलक इसका क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें माध्यिका से भी आप लोग को जो है फिक्स है कि रहेगा रहेगा। इस बार भी माध्यिका से आया था क्वेश्चन और हर एक बार आता है। तो देखिए इसमें माध्यिका कैसे निकालेंगे, सो देखिए तो जितना जो संख्या दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे। तो देखिए 5 है, प्लस में 3 है, प्लस में 7 है, प्लस में 6 है, प्लस में 4 है, और प्लस में कितना है, प्लस में फिर क्या हो गया ये, हाँ प्लस में फिर क्या है, प्लस में फिर 2 है, और प्लस में फिर क्या है, 1 है। और टोटल कितना संख्या सो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना संख्या है, 7। अब क्या करेंगे, अभी सबको जोड़ देंगे। तो देखिए 5 3 8 8 7 15 15 6 21 4 25 25 2 27 1 28, कितना हो गया, 28। और टोटल संख्या कितना है, 7। तो अब काट दीजिए तो कितना से कट जाएगा, 4 से। तो 4 आ जाएगा। तो कौन सा 4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या करा है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। तो देखिए प्रथम 3 है, तो मान लीजिए 1 2 और ये 3 हो गया, ये प्राकृतिक संख्या। अब कितना है, तो 3। तो 3 से क्या करेंगे, हम इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 1 का 3 हो गया, 3 3, ये कितना आ गया, 6। और 6 बट्टा में फिर 3 से जो हम भाग देंगे कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 2। तो 2 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सो देखिए कि कह रहा है कि √3 है, और √3 जो है वो कौन सा संख्या है, प्राकृतिक संख्या है कि सॉरी यहाँ पे अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, सॉरी यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय, और यहाँ पे सम संख्या या फिर पूर्ण संख्या। तो आप लोग को पता होगा कि √3 जो है वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है आप लोग का ए बी जो है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए अब यहाँ तक अब ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है कि 2 लगातार संख्या का जो है मौसक कितना होगा। तो देखिए ये इस टाइप का भी सवाल जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखिए 2 लगातार, हम कोई भी संख्या 2 लगातार ले सकते हैं, या फिर 1 2 या फिर 4 5, कोई भी जो है आप लोग पढ़ा के संख्या जो ले सकते हैं। मान लीजिए 1 से लगाएंगे 2 में तो 2 कट जाएगा, तो इसका जो है जाएगा मौसक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जैसे 4 और 5, तो इसमें 4 से लगा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1, और फिर 1 से 4 में लगाएंगे तो 4 एकान 4 से लग जाएगा, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर भी 4 से कट जाएगा, तो इसका भी HCF कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो 2 लगातार संख्या का मौसक कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1। समझ गए। तो चलिए आज का जो है आज 20 क्वेश्चन जो है आप लोग को बता दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था। चलिए अब आप लोग को जो है कमेंट में बताना है कि आप लोग को जो है 20 में से जो है कितना जो है आप लोग का सही हुआ है,
और कितना जो है आप लोग को गलत हुआ है। अगर आप लोग को 20/20 अगर सही हो गया है तो आप लोग को जो है तैयारी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग को 15 होता है तो लमसम जो है आप लोग को जो है सही है। अगर 15 से कम है तो आप लोग को जो है तैयारी करना चाहिए अब अच्छा से, समझ गए। तो चलिए अब मिलते हैं अब इससे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।